लोग पता नहीं जिन्हें कहाँ पर जाती है। अरे ओ भैया, अरे बादशाह कहाँ गई? अरे कहाँ मर जाती है? तुमने हमारी अम्मा को देखो है का? हंस रही है तो बता। अरे भैया भाभी लाए बड़ी खुशी की बात, भाभी लाए बड़ी खुशी की बात। अरे उधर, अरे कहाँ चली गई? ये जिनके आप दर्शन कर रहे हैं ये मीरा जी की सासू माँ है। हमारी बहनें मिलती हैं कभी कभी बाहर दूर, तो कहती हैं पंडित जी हमारी सांस नहीं है, सांस की बीमारी है, हमारी सांस नहीं चलने देती। तो ये सासू माँ है। अरे उधर कहाँ गई? अरे तुझे कुछ मालूम भी है? तेरा भैया भाभी को निभाने गया है, न किसी सहेली को बुलाया है, न बंधन बार बनवाए है, न आरता सजाया है। कहाँ गई? अरे बहन चश्मा वाली, तेरे पास तो नहीं है मेरी बेटी उदा? तेरे पास नहीं है? कोई बात नहीं, देखती हूँ। उदा भैया भाभी लाए बड़ी खुशी की बात, भैया भाभी लाए बड़ी खुशी की बात। अरे भैया कहाँ गई? अरे पता नहीं मेरी बुढ़िया कहाँ मर जाती है। इसने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। मर जाए तो अच्छा ही है, मरती भी तो नहीं है। अरे गाओ। अरे अम्मा, दिखाई नहीं देता है, अंधी हो गई है। अरे ठीक कह रही है बेटी, बुढ़ापे में ऐसे कहते हैं सब लोग दिखाई नहीं देता है। अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तुझे तो दिखाई दे रहा है। तुम्हें कुछ पता है? भैया आ गया होगा भाभी को लेके। ना तो ये पता आरती की थाली कहाँ रखी है, ना ये पता कि काजल कहाँ रख दिया है। सब चीज रखी है, तैयार है। तो जल्दी क्या भैया आते होंगे। अरे भैया भाभी लाए बड़ी खुशी की बात, भैया भाभी लाए बड़ी खुशी की बात। प्रणाम। प्रसन्न रहो भोजू। आगमन हुआ। अरे झारे झुमके ना बरसे घूमे, या की बहना ओ या की बहना उतारे याद तो झारे झुमके बरसे घूमे, या की भैया ओ या की भैया उतारे याद तो। ऐसा कर, हाँ अपने भैया भाभी की नजर गुजर उतार दे। मुझे नहीं आता ना लौटाना, तुम उतार दो। हाँ मेरे बेटा और बहू की नजर गुजर सब इसको जाए, ये कैमरा वाली पे चले जाए। बेटा भोजराज, बड़ा कष्ट हुआ होगा ना, ससुराल से आई हो हैं? कुछ खाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए 3 किलो झंडू बाम मंगा के रखा है। हाँ, और दूध 2 किलो दूध रखा है। अरे माता जी वो झंडू बाम नहीं होगा, झंडू का चवनप्राश होगा। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता वो चमनप्राश भी होता है क्या? हाँ चमनप्राश। हाँ उसे खा करके सो जा बेटा। ठीक है माता जी। जाओ। अरे उदा, हाँ देख रही बहू कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ तो मेरा भैया भी कुछ कम नहीं। अरे एक काम कर, हमारे राणा खानदान की रीति है जो भी बहू आती है उसे माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अपनी भाभी के वस्त्र बदलवा कर दूसरे वस्त्र पहना करके संग की सहेलियों के साथ में लेकर के गौरी माँ का पूजन करवाने ले जाओ। ठीक है भाभी। अरे ओ भाभी, कहिए ननद रानी जी। भाभी हमारा राणा खानदान की परंपरा है
जब भी कोई नई बहू हमारे खानदान में आती है तो सबसे प्रथम उसे गौरी पूजन के लिए जाना पड़ता है। इसलिए आप अपने ये वस्त्र बदल लो और गौरी पूजन के लिए नए वस्त्र पहन लो। क्या कहा नंद रानी जी? हाँ आपके खानदान में जो भी नई बहू आती है, हाँ हाँ, नई दुल्हन आती है, वह माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है। हाँ परंतु नंद रानी जी, हाँ, आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि माँ गौरी का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ मिलता है माँ गौरी का पूजन करने से? अरे भाभी, जो माँ गौरी का पूजन करती हैं उनको माँ प्रसन्न होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। आज उनका पति अजय और अमर हो जाता है। हाँ क्या कहा नंद रानी जी? आज मैं प्रथम बार, क्षमा करना नंद रानी जी, क्या? आज प्रथम बार मैं आपके लिए एक उत्तर देने के लिए जा रही हूँ। हाय दैया, उत्तर? हाँ नंद रानी जी। मैंने सोचा था नई भाभी आई है, मुझे 9 लखा हार देंगी, अच्छा अच्छा कुछ देंगी, आते ही मुझे ही उत्तर देने लगी। बताओ क्या कहना चाहती हूँ? तो नंद रानी जी, गौरी पूजन, बड़ा सुंदर उत्तर दिया मीरा जी ने। गौरी पूजन जाने में कहती बारंबार, मेरे प्रभु की आन लगी है, पूजन में नहीं पार मेरा तो क्या कहा नंद रानी जी? जो स्त्री एक बार माँ गौरी का पूजन कर लेती है तो उसका सुहाग अजय और अमर हो जाता है। हाँ, तो नंद रानी जी, आपने भी तो माँ गौरी का पूजन किया ही होगा। आपने कभी किया? क्या लाभ होता है गौरी माँ के पूजन से? नंद रानी जी, माँ गौरी के पूजन करने से क्या लाभ होता है? उसका पति अजय और अमर हो जाता है। अजय और अमर हो जाता है। जो स्त्री एक बार माँ गौरी का पूजन करती है उसका सुहाग अजर अमर हो जाता है। जब ऐसी वाणी कही तो मेरा अभी आपने कहा जो स्त्री एक बार माँ गौरी का पूजन करती है उसका सुहाग अजय और अमर हो जाता